रेगिस्तान में एक बूढ़ा फकीर, अंधा पर आत्मा से रोशन। नाम बाबा अब्दुल रहीम। हर साल चुपचाप रेगिस्तान की तरफ निकलता, कहता वहां मेरी इबादत मुकम्मल होती है। इस साल वो एक अलग दिशा में चला। 3 दिन की यात्रा के बाद उसे तेज हवा, रेत के तूफान और गर्मी से जूझना पड़ा। अचानक रेत में किसी के कराहने की आवाज। जब नजदीक गया तो एक लड़की बेहोशी की हालत में पड़ी थी, चेहरा धूल से सना, कपड़े फटे हुए। फकीर ने अपनी लाठी से आसपास टटोला। एक और नन्ही सी बच्ची, शायद 6 से 7 साल की, बहन जैसी लगती थी। बाबा ने दोनों को अपने झोले में रखी पानी की छोटी सी बची बोतल से 2 घूंट पिलाए। एक पुराने तंबू का टुकड़ा उनके ऊपर डाला और वहीं बैठकर दुआ मांगता रहा। धीरे धीरे बड़ी लड़की को होश आया, बोली, हम भागे थे साहब, बहुत दूर से। बाबा बोला, बेटी मत डर, अल्लाह की पनाह में हो। अगली सुबह जब फकीर ने उनसे धीरे धीरे पूछा तब पता चला उनका नाम जोया 17 और अफसाना 7 है। दोनों बहनें थीं, मूल रूप से हरियाणा की रहने वाली। किसी ने इनका सौदा कर दिया था, बाल विवाह और तस्करी के लिए। जोया ने जान बचाने के लिए अफसाना का हाथ पकड़ा और रेगिस्तान की ओर भाग गई, जहां मौत हो पर इज्जत बाकी रहे। बाबा ने अपनी बीती जिंदगी याद की। कभी वो भी एक अमीर आदमी था, लेकिन बेटी को खोकर सूफी बन गया। अब उसे ये 2 बेटियां मिल गई थीं, क्या वो फिर एक पिता बन सकता है? उसने तय किया, मैं इन्हें वापस समाज के हवाले नहीं करूंगा, इनका मुकद्दर खुद लिखूंगा। तीनों ने एक नई यात्रा शुरू की, गांव दरगाह। कहीं बाबा भजन गाता, कहीं हकीम बनकर इलाज करता, और उससे मिली दवा पैसे से लड़कियों को पढ़ाने लगा। जोया ने सिलाई सीखी, अफसाना ने स्कूल जाना शुरू किया। रेगिस्तान की रेत में अब जीवन की हरियाली थी, पर समाज कहाँ चैन से देखता है। लोग फकीर पर उंगली उठाने लगे। बुढ़े ने लड़कियां उठा ली हैं, कोई साजिश होगी। पंचायत में बुलाया गया। बाबा ने कहा, अगर बेटी की इज्जत को बचाना जुर्म है तो मैं गुनहगार हूं। फिर अफसाना खड़ी हुई, बाबा मेरे लिए खुदा हैं, और जोया दीदी की जान इन्होंने बचाई थी। गांव चुप हो गया। कुछ साल बीते। जोया अब एक समाज सेविका बन चुकी थी, रेत की बेटियां नामक एक संगठन की संस्थापक। अफसाना मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। बाबा अब्दुल रहीम की मृत्यु एक साधारण दोपहर को हुई, जोया और अफसाना के आंसुओं के बीच। रेगिस्तान में जब रेत उड़े तो समझ लेना कि वहां कोई नफरत से नहीं, इज्जत की तलाश में भटका है। और अगर तुम्हें कभी 2 बहनें मिलें तो मत पूछना वो कौन हैं, पूछना तुम उनके लिए क्या बन सकते हो।